अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन देख के ऐसा लगेगा जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, क्योंकि लिखा बहुत ज़्यादा है। तो एग्जामिनर क्या करता है, डराने के लिए लिख देता है क्वेश्चन को खूब लंबा चौड़ा, ताकि बच्चे जो भी कंपटीटर हैं वो डर जाएं कि अरे ये तो बहुत कठिन सवाल होगा, जबकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। जैसे क्या बोल रहा है, 2 रेलवे स्टेशन है, मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन ए है, यहाँ पे एक स्टेशन है और यहाँ पर एक स्टेशन बी है। ठीक, अब समझा रहे हैं, अच्छे से समझाना है, नहीं तो करना होता तो 10 सेकंड का भी ये सवाल नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ बच्चे तो इसको बिना पेन चलाए, या मैं भी बिना पेन चलाए ही सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अब समझाना अच्छे से समझिए इसको ध्यान से। एक ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन दूसरी बार करवा रहा हूँ ताकि ध्यान से सबको समझ में आ जाए। ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ लिख लिया 110 किलोमीटर। ठीक, ये जो ए और बी के बीच की दूरी है वो कितनी है, 110 किलोमीटर है। ठीक है, अभी ये हो गया। ट्रेन एम स्टेशन ए से, यहाँ से ट्रेन एम चल रही है, ट्रेन एम है जो स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चल देती है। ये कितने बजे चल देती है, सुबह 7 बजे। ठीक, ये 7 बजे चल देती है, इसकी तरफ निकलती है, और स्टेशन बी की ओर किस स्पीड से जा रही है ट्रेन एम, 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, किस तरफ, ए की तरफ जा रही है। अरे इसको तो ए बी बनाने में गलती हो गई, इसको ए लिख लीजिए, इसको बी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ए से सुबह 7 बजे निकलती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ट्रेन पी, अब यहाँ से पी ट्रेन है कोई, स्टेशन बी से सुबह 8 बजे निकलती है, और ये कितने बजे निकलती है, 8 बजे, मतलब ये 1 घंटा बाद बी से छूटती है और इस तरफ बढ़ेगी, स्टेशन ए की तरफ बढ़ेगी हैं, और इसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी थी, 110 किलोमीटर। तो ये बताइए 7 बजे जब ए वाली ट्रेन एम चल देगी ए स्टेशन से, तो कुछ यहाँ आ जाएगी, 20 किलोमीटर दूरी ये तय कर लेगी, क्योंकि 110 किलोमीटर ही था इनके बीच में दूरी। तो ये यहाँ पे आ चुकी है, 8 बजे तक ये यहाँ आ जाएगी। कौन सी ट्रेन, ट्रेन यम यहाँ तक आ गई कि ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, क्योंकि इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अब 8 बजे ये भी छूट देगी, ये भी छूट जाएगी, ये भी छूट जाएगी, इधर से ये चल रही है और ये फिर यहाँ से अब चलेगी 8 बजे। अब इनके बीच में दूरी बचा कितना, 110 तो टोटल दूरी था, हैं 20 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया ट्रेन हमने, तो अब कितना दूरी बचा इसका, 90। ठीक, अच्छा जब 2 ट्रेनें हैं विपरीत दिशाओं में जब चल रही होती हैं, तो उनका सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो उनका जो है स्पीड जोड़ लिया जाता है। तो उस केस में अब क्या हो जाएगा, ये 20 ये इसका वाला और 25 इसका वाला, दोनों का मिलाकर के कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर। 20 + 25 बराबर 45 किलोमीटर। अच्छा यही अभी ट्रेन दोनों एक समान दिशा में चल रही होती, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता, घटा दिया जाता है। अब विपरीत दिशाओं में जब चल रही होंगी तो जोड़ लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ये स्टेशन बी से ट्रेन पी चल रही है, और अब ये कुछ यहाँ आ चुकी होगी, ये इधर से चल रही है। अब 90 किलोमीटर की दूरी बचा है ट्रेवल करना, और 45 हमारा जो है आ गया रिलेटिव स्पीड। ठीक, 45 हमारा आ गया रिलेटिव स्पीड, तो इसमें से भाग कर दीजिए, तो कितना आ गया, 2 घंटा। अब 2 घंटा और लगेगा दोनों को पहुंचने में एक दूसरे के पास। ठीक, 2 घंटे में दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगी। मतलब अभी 8 बजे ये चल रही है 8 बजे से, और 8 बजते ही ये यहाँ पहुँच चुकी थी, यहाँ चल रही है, तो 8 बजे + 2 घंटा और, यानी 10 बजे। ऐसा देखिए
ऑप्शन में ये भी रहेगा 10 बजे सुबह, 10 बजे शाम। तो कुछ लोग ऐसा भी मार देते हैं आंसर, हैं, जबकि रेलवे का एक रूल है कि 10 बजे शाम नहीं बजता है। यहाँ पे 10 बजे शाम को बोलते हैं 22 बजे। यहाँ 24 बजता है रेलवे में, ठीक, रेलवे में 24 बजता है। अब देखिए, अब ये 10 बजे दोनों ट्रेनें सुबह, यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर सुबह मिलेंगी। अब देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो ना तो आपको चित्र बनाना है एग्जाम में, ये तो समझाने के लिए बताया गया। एग्जाम में कोई चित्र नहीं बनाना है। पहले हमें ये दिख गया कि एक ट्रेन 7 बजे छूटती है, इसका शॉर्टकट देख लीजिए। 7 बजे एक छूट जाती है, दोनों के बीच में दूरी 110 किलोमीटर है। जब वो 7 बजे छूट जाती है, मतलब 1 घंटा वो पहले छूटती है, तो 20 किलोमीटर ऑलरेडी ट्रेवल कर चुकी होगी। 110 में से 20 घटा देंगे, बच कितना जाएगा, 90 बच जाएगा। अब 90 बच जाएगा तो अब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो दोनों की स्पीड को जोड़ दिया जाता है। जब एक समान दिशा में, एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो स्पीड को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे समान दिशा में विपरीत दिशा में चलने की वजह से जोड़ लेंगे। तो 20 और 25 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। और अब दूरी दोनों को मिलाकर कितना चलना है, 90 किलोमीटर चलना है। तो 90 किलोमीटर, 90 को भाग कर देंगे किससे, 45 से, तो 2 घंटा और लगेगा। मतलब 8 बजे के बाद 2 घंटा और, यानी 10 बजे तक दोनों एक दूसरे के पास पहुँच जाएंगे।